अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय और श्लोक संख्या 31। मेरे पीछे बोलिए। ये मैं मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अब साथ में जोड़ के प्रयास करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यं, ये मे मतमिदं नित्यं उत्तिष्ठन्ति मानवा, अनुतिष्ठन्ति मानवा, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इसका शब्द का अर्थ है ये जो मैं मेरे मतम आदेशों को, इदम इन, नित्यम नित्य कार्य के रूप में, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवाः मानव प्राणी, श्रद्धावन्तः श्रद्धा तथा भक्ति समेत, अनुसूयन्तः बिना ईर्ष्या के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते वे अपि भी कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। इस श्लोक का अर्थ है, मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ की जय।
तो भगवान यहाँ पे इस गीता में बोले कि व्यक्ति को जो है उनके आदेश के अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान जी का आदेश क्या है? क्या आदेश दिया भगवान ने? क्या करना चाहिए? किसी को कोई भगवान का आदेश मिला? क्या आदेश मिला? श्री गुरु जी ने जो आदेश दिया वही तो भगवान का आदेश। वो क्या आदेश है? भगवान का नाम करो, जप करो। हाँ, भगवान का नाम का जप करो, सेवा पूजा करो, 4 अपराध से बचो, और क्या? हाँ, नाम अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध बिल्कुल नहीं करना है, उससे जिसके लिए बहुत सतर्क रहना है कि कोई भी गलती से अपराध ना हो। तो ये सारी चीजें जो हैं गुरु के माध्यम से हमें मिलती हैं। और भगवत गीता में भगवान बहुत सारी चीजें बोलते हैं। मन मनाधो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान सीधा अपनी इच्छा बता रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ, जीव से क्या एक्सपेक्टेड है। हाँ, लास्ट में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये सब बोलने का मतलब क्या है? खाली कहानी सुनने के लिए है? भगवान ने बोला, परम पुरुष भगवान इधर आए, बार बार आते हैं और आके बोले तो हम लोग सिर्फ सुन लेते हैं और ठीक है, पालन कोई नहीं करता। तो पालन करना है, तो पालन करेंगे तो पूरी तरह से समर्पित, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्म का परित्याग करके। सर्वधर्म का परित्याग करेंगे तो क्या बन जाएंगे? नास्तिक नहीं बन जाएंगे। हाँ, तो भगवान ये नहीं बोलते कि नास्तिक बन जाओ। धर्म का परित्याग मतलब वो धर्म की परिभाषा जो है हमें शास्त्र से और गुरु के माध्यम से समझनी चाहिए। वो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोला वही धर्म है। उसके हिसाब से अपना धर्म नहीं लगाना है कि भगवान ने तो गलत किया, कौरवों पांडवों के साथ ये नहीं। जो धर्म है भगवान, वो धर्म है, और जो बोलते हैं वही धर्म है। क्योंकि सारी सृष्टि उनकी है, जीव भी उनका है, और सारी सृष्टि उनके लिए है। तो ऐसे में इसमें किसी और एक व्यक्ति का अपना कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा भी से है कि हाँ हमारा भी है थोड़ा थोड़ा इधर। हम बोलेंगे हमारा फ्लैट है, हम इस शहर में रहते हैं, लेकिन वो सब किसका है? अगर यहाँ का प्रॉपर्टी की भी देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टी लीज में होती है। लीज कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का एक्चुअली होता है। गवर्नमेंट को किधर से मिला? लोगों ने जो कब्जा करके ले लिया, ये भारत देश, वो पाकिस्तान देश, हाँ ये चाइना हो गया, ऐसे करके सबने अपना अपना बाउंड्री बना लिया। लेकिन भगवान ने तो कोई बाउंड्री नहीं बनाई। एक चिड़िया है, वो पाकिस्तान से उड़ के इंडिया में आ जाएगी, इंडिया से उड़ के पाकिस्तान में चली जाएगी, तो उसके लिए कोई बाउंड्री है क्या? नहीं। आप भी जब बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको बॉर्डर एक ही जैसा, खेत इधर भी है, खेत उधर भी है, तो अभी बॉर्डर किधर? तो बॉर्डर के साथ मनुष्य ने अपने अहंकार वश अपना अधिकार जताते हुए वो सब रेखाएं खींच दी। लेकिन वास्तव में ये पूर्ण साम्यवाद है। साम्यवाद बोलता है देश की सीमाओं को नहीं मानता। दुनिया के सारे मजदूर एक हो, तो यहाँ पे क्या है? दुनिया के सारे जीव एक हो, सब भगवान के ही अंश हैं। तो प्रभुपाद ये जो साम्यवाद है, वास्तविक साम्यवाद, इसको फैलाया। और इस साम्यवाद से सबका भला होना है। तो सबका भला होने के लिए हमें भी थोड़ा सीरियस होना पड़ता है कि क्या भला हमारा हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि देखिए, अभी भगवत गीता अगर हमारे समाज में नहीं होता, भागवतम नहीं होता, फिर किस तरह का समाज होता? किस तरह का समाज होता जिसमें ये कोई बताने वाला नहीं है कि परम तत्व क्या चीज है। यहां से जाने के बाद हम किधर जाते हैं? मतलब जब एक व्यक्ति मरता है तो किधर जाता है? तो कोई बोलेगा शमशान जाके उसको जला देते हैं, खत्म हो जाता है, तो या दफना देते हैं, खत्म हो जाता है। तो जब यही गति होनी है, तो इसको देख के जब भगवान नहीं है तो कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं भगवान नाम का चीज नहीं होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? हमारे काम से उत्पन्न होता है, हमारी इच्छा से ये सृष्टि रचित होती है। एक जीव जन्म लेता है, कुछ दिन रहता है, फिर यहाँ से चला जाता है। कहाँ जाता है? शून्य, खत्म। ये शून्यवाद है, सबको जीरो हो जाता है।
तो वो कैसे धारणा आती है? जब भगवान में विश्वास नहीं है। लेकिन सृष्टि जो है, भगवान ने सृष्टि बनाई है, इसका सृष्टि का नियंत्रण पूरा अपने हाथ में रखा है, पूरा हाथ में रखा है। हम लोग एक कंपनी चलाते हैं, तो कंपनी का जो मालिक होता है वो सोचता है कि सब पे नियंत्रण है, लेकिन बहुत जगह नियंत्रण उसका नहीं होता है। वो सोचता है, हाँ, उसके बिना कंपनी में बहुत सारे गबन होते हैं, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ घूस वूस भी लेते हैं, अपने मनमर्जी कुछ कर लेते हैं, तो उसमें कंपनी के मालिक का कोई हस्तक्षेप नहीं दिखता। तो यहाँ पे भी जो इस कंपनी का मालिक है वो दिखता तो नहीं है, उसका हस्तक्षेप करने वाले देवी देवता भी नहीं दिखते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया जाता है। अब इसको माने कि ना माने, सत्य क्या है, सच क्या है, कैसे मानेंगे हम इसको? कुछ लोग जो बहुत उदारवादी होते हैं या बहुत पढ़े लिखे होते हैं या मॉडर्न होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते। वो बोलते हैं भगवान को दिखाओ तब मानेंगे। अभी भगवान को देखने के लिए उनके पास उतनी शक्ति नहीं है, भगवान को देख लेंगे। भगवान कोई ऑर्डिनरी चीज तो नहीं है कि भाई आपने डिमांड किया और भगवान सामने भाई ये प्लीज खड़े हो जाओ इधर, ऐसा तो कभी नहीं होता। अभी किसी को मोदी को मिलने की इच्छा होगी तो आप डिमांड करेंगे, तो क्या मोदी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे? उनसे मिलना इतना आसान है? नहीं। जब इस धरती पर एक व्यक्ति से मिलना इतना कठिन है, तो भगवान जो है करोड़ों ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, सभी उनके पीछे हैं, उनको मिलना कितना आसान होगा? तो ऐसे में जब साधु और शास्त्र पे विश्वास नहीं होता है, तो लोग कई मनगढ़ंत धारणा ऐसी बनाते हैं कि भगवान जो है नहीं होता है। पहला कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बोलेंगे भगवान जो है निराकार होता है, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं भगवान छोड़ो, आदमी ही भगवान होता है, माता पिता की सेवा ही मतलब भगवान की सेवा है, गाय की सेवा ही भगवान की सेवा है, अब कोई और जानवर होगा उसकी भी सेवा ही भगवान की सेवा है। ऐसे कई धारणा लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? सच में भगवान कौन है? तो वो अंदर से जिज्ञासा आनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, पीके मूवी में था, उस व्यक्ति को भगवान को जानने की जिज्ञासा थी। क्यों? क्योंकि उसको अपने ग्रह वापस जाना था। ही वांटेड टू गो बैक होम, वापस अपने ग्रह जाना था। तो बहुत जिज्ञासा थी, वास्तव में भगवान कौन है? इस ग्रह पे आके वो पागल हो गया। कोई बोलता है ये भगवान है, कोई बोलता है वो भगवान है, ये भगवान है, ऐसे भगवान। तो उसके समझ में नहीं है वास्तव में भगवान है कौन, और भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? वो शराब का बोतल ले जाने से प्रसन्न होंगे या क्या ले जाने से प्रसन्न होंगे? तो बहुत तरह ट्राई करता है। तो वो क्या होता है? वास्तविक जिज्ञासा है एक व्यक्ति के अंदर, और जिज्ञासा क्या है? वापस घर जाना है। हम लोग के अंदर तो जिज्ञासा ही नहीं आती है। घर जाना मतलब अपना इधर का घर समझते हैं। तो सिनेमा में जैसे हम देखते हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, भूल जाता है जिस गांव ने उसको बचाया, सोचने लगता है ये गांव ही हमारा ही है, वहीं शादी वादी करके सेटल हो जाता है। बाद में कभी मेमोरी अगर उसकी वापस आएगी तो क्या बोलेगा? हमें इधर किधर हो गया, मेरा परिवार तो कहीं और है, सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक वैसे ही कृष्ण जो है हम सबके परम पिता है, हमारा घर इधर नहीं है। सब कैसे हैं यहाँ पे? सब एलियन है, सब यहाँ के निवासी नहीं है। सभी को वापस अपने घर जाना है, जितना जल्दी जाए उतना अच्छा होगा। मतलब घर में सभी इंतजार कर रहे हैं। कौन कौन इंतजार करेगा? कोई है ऐसा आपके लिए गोलोक वृंदावन में बैठ के इंतजार कर रहा होगा? कोई होगा? यहां से व्यक्ति अगर गोलोक वृंदावन जाता है तो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। हाँ, अभी प्रभुपाद वहां से आए, भगवान के नाम का प्रचार किया, फिर वापस कहाँ गए? ये बैक टू गॉड हेड। कृष्ण की कंपनी में फिर से है वो उधर। भगवान जहां फिर सेवा देंगे वहां चले जाएंगे। तो वहां पे नित्य संबंध है हर जीव का। यहाँ पे संबंध कैसा है? टेम्परेरी है। इस संबंध को जगाने के लिए भगवान को बार बार इधर आके बोलना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हर सृष्टि का हर तत्व उनके नियंत्रण में है। नियंत्रण में होने से
भगवान यहाँ पे अभी जैसे सृष्टि हुई है, गर्भोदक्षाय विष्णु जी लेटे हैं नीचे, और पूरी सृष्टि उनके जो नाभि से कमल निकला उसके अंदर है सब सृष्टि। तो वास्तव में ये पूरी सृष्टि के सृष्टा कौन है? उस गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके ही नाभि से सब कुछ निकला। और ब्रह्मा जी क्या है? सेकेंडरी। उनको बोल दिया आदेश दिया, ठीक है तुम ये सब बनाओ, ग्रह इत्यादि सब बनाओ, जीवों को बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने सब बनाया, लेकिन प्रेरणा और जो इच्छा थी वो भगवान की इच्छा है। तो सब कुछ भगवान का है। इधर जीव अहंकार वश ऐसा सोचता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। अभी लोग चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों जाने का प्रयास कर रहे हैं? यहाँ पे कमी है किसी चीज की? भगवान ने ये सृष्टि जो बनाई है उसको बोलते हैं ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये परफेक्ट, ये जितना चीज है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जो भी चीज निकला वो अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण है ही नहीं। जब अपूर्ण नहीं है वो पूर्ण है पूरा। तो इसमें बाहर से किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी पर जितने भी लोग जीव जंतु रह रहे हैं, आज तक कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे ग्रह से? भी नहीं जरूरत पड़ा, सभी लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसी तरह से मनुष्य को जो बनाया, बाकी जीव जंतुओं को जो बनाया, हर जीव जंतु के अनुसार उसके लिए भोजन सामग्री भी बनाई है ना। जैसे शेर को अगर हम घास खिलाएंगे तो खाएगा? नहीं खिलाएगा, नहीं खाएगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा, खाएगा ही नहीं, मर जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि उसको बनाया इसी चीज के लिए, वो वही चीज खाएगा। वैसे मनुष्य जो है वो सब चीज खाता है, लेकिन मनुष्य को क्या खाना चाहिए? सब कुछ खाने के लिए हमको। तो बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि बहुत साल पहले जितने आदमी लोग थे वो जंगल में रहा करते थे। किताबों में से ही पढ़ाया जाता है कि भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। सृष्टि बार बार बनती है, बिगड़ती है, आती है। अगर हम किसी चीज को देखें, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, फिर दूसरे दिन फिर सुबह होता है, और वो साइकिल फिर से रिपीट होता है। मौसम, अभी बारिश का मौसम है, फिर ठंडी का दिन आएगा, फिर गर्मी का आएगा, फिर बारिश आएगा, वो साइकिल चलता रहता है, बार बार होता रहता है। तो चीजें बार बार हो रही है, लेकिन हम लोग ऐसा कैसा सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो साइकिल रिपीट हो रहा है यहाँ पे हर चीज का। सो भगवान की सृष्टि में हर चीज का परफेक्ट बैलेंस इधर रखा गया है। जो भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो मनुष्य को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या जरूरत है, उसका पूरा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि हमें मछली खाना पड़ेगा, उसमें से कुछ विटामिन एटसेट्रा मिलेंगे, उसके लिए हमें मछली भी खाना चाहिए। ये सब कैसा है? मनुष्य के दिमाग की उपद्रवता है, जो अपने दिमाग से सोचता है कि नहीं नहीं, हम जो सोचते हैं वो ठीक है, सृष्टि में जो भगवान ने रचा है वो गलत है। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो यहाँ तो नहीं बोले अंडा मांस मछली ये सब मिलाओ साथ में। वो बता रहे हैं कि वो हिंट दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए क्या भोज्य है, क्या भोज्य नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले इस्कॉन में एक बड़े भक्त हैं, उन्होंने कुछ बोला तो उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। मैंने व्यक्ति के पास फ्री विल है, फ्री चॉइस है, वो कुछ भी खा सकता है। लेकिन एक अगर प्रतिष्ठित पोजीशन पे है, एक साधु व्यक्ति है, उसका आचरण दूसरों के लिए एक शिक्षा देता है कैसा होना चाहिए। मांसाहार करता है, व्यभिचार करता है, सब कुछ करता है, फिर काहे का साधु है वो, है ना। इसी तरह से भगवान और शास्त्र में विश्वास करना चाहिए। शास्त्र में, भगवत गीता में सबको क्यों नहीं विश्वास होता है?
भगवान स्वयं गीता में बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तम सर्वं प्रवर्तते। और साथ में बोलते हैं क्या, मेरे से न तो ऊपर कोई चीज है ना मेरे बराबर कोई चीज है, सब मेरे से नीचे है। मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर क्यों ये कल्पना आती है शिव जी भगवान से बड़े होंगे, गणेश जी बड़े होंगे, दुर्गा जी बड़ी होंगी, क्यों करते हैं ऐसा? एक व्यक्ति आज मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज हम जीवन में पहले करते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले, लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित जीवन बिता रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज जो पहले जो दकियानुसी करते थे सो कॉल्ड, उसको बंद कर देना चाहिए। तो मैंने उसमें एक नाम लिया, जो माता जी लोग रखते हैं व्रत। तो प्रभु जी गुस्सा हो गए, बोले ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? तो मैंने बोला भगवान का आदेश क्या है? भगवान का आदेश क्या है? हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमको यहाँ रहने के लिए है, यहाँ से जाने के लिए है। भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक सभी, जहां पे भी जो भी जीव है सब नश्वर है, सब मरेगा, कोई रहेगा नहीं इधर। तो भगवान ऐसे जाने का तरीका बताते हैं कि मेरे पास कौन कैसे आ सकता है, मेरे पास मेरे धाम को कौन व्यक्ति कैसे आ सकता है? सिर्फ भगवान का भजन करके, भगवान की भक्ति करके एक व्यक्ति यहां से छूट के सीधे उनके धाम वापस जा सकता है। वो उपाय इधर बता रहे हैं, लेकिन हम क्या है उसको छोड़ के अपना उपाय लगा रहे हैं। हम इधर कैसे ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, अच्छा हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, दुनिया भर की चीजें के पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपकी पत्नी अगर आपके लिए व्रत रखती है तो ये क्यों सी गारंटी हुई कि आप रहोगे इधर? आप ब्रह्म भुवन लोग सब जाने वाले हैं, तो आप कौन से रहने वाले हो इधर? नहीं, आप जाने की तैयारी करो ना। इतने दिन तक इस बुलावे में थे कि उनके व्रत रहने से मैं जिंदा रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भगवान यहां गीता में बोल रहे हैं, बोलते हैं भाई, समझा रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं